को लेसन 6वें और 7वें के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताने जा रहे हैं। ध्यान यह रखेंगे कि आपके इस वर्ष के सिलेबस से 5वें अध्याय को हटा दिया गया है, इसलिए 5वें अध्याय के प्रश्न आपको नहीं भेजे जा रहे हैं। तो हम 6वें और 7वें अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले 6वें लेसन के प्रश्न को देखने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, व्हाट इज़ द मेन गोल ऑफ आवर एजुकेशनल सिस्टम। हमारे जो शैक्षिक तौर तरीके हैं, जो शैक्षणिक हमारा सिस्टम है, उसके मुख्य उद्देश्य क्या हैं। तो उत्तर है द मेन गोल ऑफ आवर एजुकेशनल सिस्टम इज। व्हाट को हटा देंगे तो इज अपने आप लास्ट में अंदर चला जाएगा, तो हो जाएगा द मेन गोल ऑफ आवर एजुकेशनल सिस्टम इज। इतना हम प्रश्न से ले लेंगे। फिर टू मेक स्टूडेंट्स बोथ एकेडमिकली साउंड एंड फिजिकली फिट। हमारे शैक्षणिक तरीके का, हमारे जो एजुकेशनल सिस्टम का मुख्य उद्देश्य है, मुख्य लक्ष्य है, वह है विद्यार्थी को शैक्षिक दृष्टि से अच्छा और शारीरिक दृष्टि से फिट बनाना है, सही बनाना है, मजबूत बनाना है। तो एक बार फिर से, हमारे एजुकेशनल सिस्टम का मुख्य उद्देश्य है, हमारे शैक्षणिक सिस्टम का मुख्य उद्देश्य है कि हम विद्यार्थियों को दोनों प्रकार से एकेडमिकली साउंड करें, शैक्षिक दृष्टि से उन्हें हम अच्छा बनाएं, और फिजिकली शारीरिक रूप से उन्हें फिट करें, मजबूत बनाएं, मजबूत रखें। यह हमारी शैक्षणिक तरीके का, हमारे शैक्षणिक सिस्टम का मुख्य उद्देश्य है। तो एक बार फिर से प्रश्न से हम लेंगे, व्हाट को हटाएंगे, इज अपने आप अंदर चला जाएगा तो लास्ट में हो जाएगा। तो प्रश्न से उतारेंगे द मेन गोल ऑफ आवर एजुकेशनल सिस्टम इज, उसके आगे जोड़ देंगे टू मेक स्टूडेंट्स बोथ एकेडमिकली साउंड एंड फिजिकली फिट। 2 बार पढ़ लेंगे, टू मेक स्टूडेंट्स बोथ एकेडमिकली साउंड एंड फिजिकली फिट। टू मेक स्टूडेंट्स बोथ एकेडमिकली साउंड एंड फिजिकली फिट। एक बार फिर से पूरा, द मेन गोल ऑफ आवर एजुकेशनल सिस्टम इज टू मेक स्टूडेंट्स बोथ एकेडमिकली साउंड एंड फिजिकली फिट। दूसरा प्रश्न है, व्हाट शुड बी गिवन ड्यू इम्पोर्टेंस इन द करिकुलम। हमारे पाठ्यक्रम में किस बात को महत्व दिया जाना चाहिए, कौन सी बात है जिसको हमें महत्व दिया जाना चाहिए, अपने हम पाठ्यक्रम में, सिलेबस में उसे महत्वपूर्ण स्थान दें। तो कुछ नहीं करना है, आप व्हाट को सीधे हटा दीजिए और उसी की जगह सिर्फ लिखना है गेम्स एंड स्पोर्ट्स। क्या करेंगे, व्हाट को हटा देंगे, उसी की जगह क्या लिख देंगे, गेम्स एंड स्पोर्ट्स। अब फिर पूरा का पूरा प्रश्न उतार देंगे, क्वेश्चन मार्क हटा के फुल स्टॉप लगा देंगे। तो हो जाएगा गेम्स एंड स्पोर्ट्स शुड बी गिवन ड्यू इम्पोर्टेंस इन अवर करिकुलम। फिर से व्हाट को हटा दिए, उसी की जगह क्या लिख दिए, गेम्स एंड स्पोर्ट्स। 2 बार रट लीजिए, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, गेम्स एंड स्पोर्ट्स। फिर प्रश्न को उतार देंगे, व्हाट को हटाए, उसकी जगह लिखे गेम्स एंड स्पोर्ट्स, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, और फिर से सारे प्रश्न को उसी रूप में लिख दिए। तो बन गया गेम्स एंड स्पोर्ट्स शुड बी गिवन ड्यू इम्पोर्टेंस इन अवर करिकुलम। फिर से गेम्स एंड स्पोर्ट्स शुड बी गिवन ड्यू इम्पोर्टेंस इन अवर करिकुलम। अब हम लोग देखने जा रहे हैं 7वें लेसन के प्रश्न को। 7वें लेसन के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनमें मुख्य रूप से जो पहला यहाँ प्रश्न दिया जा रहा है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो अक्सर आपको परीक्षा में आता है, इस वर्ष भी उसके आने की पूर्ण संभावना है। तो देखिए,
व्हाट डज द पोएट गेट फ्रॉम द काव। कवि गाय से क्या अर्जित करता है, क्या प्राप्त करता है, क्या पाता है। तो कुछ नहीं करना है, बहुत ही सरल है। व्हाट को हटाएंगे तो डज अपने आप अंदर जाएगा। वाक्य अफर्मेटिव है तो डू डज हट जाएगा, मुख्य क्रिया में यस या यस लग जाएगा। तो हो जाएगा द पोएट गेट्स। क्या हो जाएगा? द पोएट गेट्स। और उसी के आगे जोड़ देंगे क्रीम। क्या जोड़ देंगे? क्रीम। शेष जो बचा भाग है प्रश्न का वही लिख देंगे फ्रॉम द काव। हमको केवल क्या जोड़ना है? क्रीम। कहाँ जोड़ना है? गेट्स के तुरंत बाद। तो हो जाएगा द पोएट गेट्स क्रीम फ्रॉम द काव। द पोएट गेट्स क्रीम फ्रॉम द काव। फिर से कुछ नहीं करना है। व्हाट को हटाए तो डज अपने आप हट गया। अब हम लोग मुख्य क्रिया में यस या यस लगा दिए तो प्रश्न से बन गया द पोएट गेट्स। इसके तुरंत बाद क्या जोड़ दिए? क्रीम। अशेष वाक्य को उसी रूप में लिख दिए तो बन गया द पोएट गेट्स क्रीम फ्रॉम द काव। इसी को 2-3 बार रट लेंगे। द पोएट गेट्स क्रीम फ्रॉम द काव। द पोएट गेट्स क्रीम फ्रॉम द काव। आपका सेंटेंस बन जाएगा। अगला प्रश्न है हाउ डज ए काव बियर द चेंजेज ऑफ द वेदर। मौसम के परिवर्तन को गाय कैसे वियर करती है, कैसे सहन करती है। तो कुछ नहीं करना है आपको। हाउ को हटाएंगे तो डज अपने आप हट जाएगा तो क्रिया में यस या यस लग जाएगा। तो हम प्रश्न से उतार देंगे ए काव बियर्स। डू डज हट गया तो क्या लग गया? बियर्स द चेंजेज ऑफ द वेदर। फिर से ए काव बियर्स द चेंजेज ऑफ द वेदर। इतना हम ले लिए प्रश्न से। अब इसी के आगे जोड़ देंगे बाय लोविंग हियर एंड देयर। फिर से बाय लोविंग हियर एंड देयर, बाय लोविंग हियर एंड देयर। फिर से कुछ नहीं करना है। आप प्रश्न से हाउ को हटाएंगे तो डज अपने आप हट जाएगा और कर्ता एक वचन का है तो मुख्य क्रिया में यस या यस लग जाएगा। शेष प्रश्न को उतार देंगे तो ए काव वियर्स द चेंजेज ऑफ वेदर बाय लोविंग हियर एंड देयर, बाय लोविंग हियर एंड देयर, बाय लोविंग हियर एंड देयर। तो फिर से एक बार ए काव बियर्स द चेंजेज ऑफ वेदर बाय लोविंग हियर एंड देयर। आज यहीं तक। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।